बेटी तू चाय लेके आई है। मम्मी कहाँ तुम्हारी? पापा, आपने किशनलाल जी के साथ जो हरकत की उससे नाराज होकर माँ नानी के घर चली गई है। मैं इस घर का दुश्मन तो नहीं हूँ ना। लेकिन उस घर के दुश्मन तो बनेगा ना डैड, जिनकी बेटी की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, वक्त पर जिनके साथ आपने ब्लैकमेल का खेल खेला। जहाँ अपने बेटे को बेटा नहीं बल्कि एक चेक समझा जाए। चुप रहो। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। पता है भैया, पापा ने मेरी और माँ की एक नहीं सुनी और उनसे कह दिया कि मेरा बेटा मेरा इकलौता चेक, अगर ये आपके बैंक में कैश नहीं हुआ तो मुझे उसके लिए कोई दूसरा बैंक ढूंढना होगा। आप उस घर में मेरी बारात लेकर नहीं गए तो क्या हो गया? मैं अभी और इसी वक्त पानीपत जाऊंगा और बिन बारात के वीना को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भैया भैया सुनो नहीं अल्ताफ, छोड़ दो। हो गई तसल्ली आपको पापा? करवा लिया आपने चेक कैश? वहां तो आपको पहले ही छोड़ के चली गई, भैया भी चले गए। और संगीता बहन जी तो कमाल की औरत हैं। कहने लगी कि भाई साहब हमें टाइम दीजिए, हम अपने मेहमानों को कैसे इकट्ठा करेंगे। और छलांग मार के बेटी ने कहा कि मम्मी अपनी सहेलियों को और भैया के दोस्तों को तो मैं 1 घंटे में टेलीफोन पे इकट्ठा कर लूंगी, हैं? कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। भाई बहुत ही अच्छा खानदान है, बहुत नेक आदमी है सब लोग। क्यों रंजीत है? बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लड़के का तो जवाब ही नहीं है। अपनी माँ से कहने लगा, भाई मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है? अरे केशव जी। हाँ जी। आपने खाने की जिम्मेदारी ली थी। हाँ जी। कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई है? रंजीत जी, खाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और आपको पता है जिस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। 1 मिनट केशव जी। हाँ हाँ। ओए गुगुनाथ, चल चल यार जल्दी कर। कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो आओ मेरे साथ। मेरी बात तो सुन। क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? कसर बाकी रह गई थी जो पूरी करने आए हो। अच्छा अंकल, अपने डैड की बदतमीजी के लिए क्या मैं लाला जी से माफी मांग सकता हूँ? ना बेटा ना, उसके सामने जाकर उसके उन जख्मों को याद मत दिलाना जिन जख्मों को बड़ी मुश्किल से भूला है वो। बोलो लक्ष्य, जवाब क्यों नहीं देते? अंकल मतलब क्या अंकल? उन लोगों ने ही तो प्रकाश की पहली बीवी को मारा है। क्या? होश में तो हो लक्ष्य, तुम कह रहे हो कि उन लोगों ने प्रकाश की पहली बीवी को मारा है। रब दे वास्ते कह दो कि यह सब झूठ है।
वजह से ही उड़ती है ना अंकल। धुआं वहीं उड़ता है जहां आग लगती है। अब आप ही सोचो ना अंकल कि प्रकाश की बीवी जो भली चंगी थी, कोई बीमारी नहीं, फिर भला इस उम्र में कैसे मौत हो सकती है उसकी? कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो लक्ष्य, अगर तुम ये बात किसी मतलब या घिनौने स्वार्थ से कर रहे हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? एक तो डैडी की कर्री की वजह से मैं पहले ही शर्मिंदा हूं, और फिर ऐसे मौके पर मैं अपनी स्वार्थ की बात करूंगा। मैं तो ये सब इसलिए कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि उस बेकसूर बीना के साथ कोई अन्याय हो।